बाइबिल संवाद में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के महत्वपूर्ण विषय घमंड और अहंकार पर चर्चा करेंगे। बाइबल में घमंड को बहुत गंभीरता से लिया गया है और यह हमें सिखाती है कि घमंड का अंत विनाश है। नबूकदनेस्सर और लूसीफर की कहानियों के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है और विनाश की ओर ले जा सकता है। नबूकदनेस्सर का घमंड और उसका पतन। दानियेल के पुस्तक में 4 अध्याय के 30वें से 37वें वचन में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर बाबुल का महान राजा अपने साम्राज्य की महानता और वैभव पर गर्व करता था। उसने कहा, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्ति और महिमा के लिए बनाया है? उसकी इस बात के कारण परमेश्वर ने उसे दंडित किया और उसे 7 वर्षों तक जंगल में पशुओं की तरह रहने के लिए भेज दिया। उसकी समझ वापस आने पर उसने परमेश्वर की महानता को स्वीकार किया और उसकी स्तुति की। यह घटना हमें बताती है कि जब हम घमंड करते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को खो देते हैं और अंततः परमेश्वर के न्याय का सामना करते हैं। लूसीफर का पतन। यशायाह के पुस्तक के 14वें अध्याय के 12वें से 15वें वचन में लूसीफर, स्वर्ग का एक प्रमुख देवदूत, अपने सौंदर्य और बुद्धि के कारण घमंडी हो गया। उसने परमेश्वर के समान बनने की इच्छा की और स्वर्ग में विद्रोह किया। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। यह कहानी हमें बताती है कि घमंड और अहंकार हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं और अंततः हमारे पतन का कारण बनते हैं। नीति वचन का ज्ञान। नीति वचन की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण वचन है। जहां घमंड होता है वहां अपमान भी होता है, परंतु जो नम्र होता है उसके पास ज्ञान होता है। यह वचन बताता है कि घमंड हमेशा अपमान की ओर ले जाता है। घमंडी व्यक्ति को समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग विनम्र होते हैं वे बुद्धिमान और सम्मानित होते हैं। एक अन्य वचन में कहा गया है, मनुष्य का घमंड उसको नीचे गिरा देता है, परंतु नम्र आत्मा महिमा को प्राप्त करती है। यह स्पष्ट करता है कि घमंड मनुष्य को नीचे गिरा देता है। घमंडी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण खुद को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी ओर जो लोग विनम्र होते हैं वे सम्मान और महिमा प्राप्त करते हैं। याकूब का संदेश। याकूब की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर घमंडी और अभिमानी लोगों का विरोध करता है, लेकिन जो लोग नम्र और दीन होते हैं उन पर अपनी कृपा और अनुग्रह बरसाता है। अहंकार कोई साधारण भावना नहीं है। यह एक ऐसा खतरनाक जाल है जो व्यक्ति को धीरे धीरे शैतान के नियंत्रण में ले आता है। यह कैंसर से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि जहां कैंसर शरीर को नष्ट करता है वहीं अहंकार आत्मा को खत्म कर देता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर यह समझ नहीं पाता कि वह धीरे धीरे आत्मिक विनाश की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अहंकार उसे सच्चाई से अंधा कर देता है। हम विश्वासु लोग हैं और हमें अहंकार से कोसों दूर रहना चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य रखना हमारा कर्तव्य है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, परंतु गुस्से में हमें अपने शब्दों और कार्यों को ध्यान से चुनना चाहिए ताकि हम अनजाने में पाप न करें। अपने दिलों में सच्चे प्रेम की भावना को बनाए रखना आवश्यक है। हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे मन में वास्तव में प्रेम है? हम सभी कलीसिया में इसलिए हैं क्योंकि हम कमजोर हैं और प्रभु यीशु की मदद से खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। जब हम किसी कमजोर व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसे सहारा देना चाहिए, न कि उसके बारे में गपशप करनी चाहिए। हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, खासकर जब कोई गिरता है। यह समझना जरूरी है कि सांसारिक लोगों से हमें सहारा नहीं मिलेगा। यह सहारा हमें अपने ही कलीसिया से मिलना चाहिए। हमें दूसरों को पापी या बुरा कहने के बजाय उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम फरीसी लोगों की तरह हो जाते हैं, जिन्होंने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। प्रभु यीशु ने कभी किसी को उसके पापों के कारण ठुकराया नहीं। उन्होंने हमेशा प्रेम और करुणा दिखाई। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए
और लोगों के पापों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के बजाय उन्हें निजी तौर पर समझाने का प्रयास करना चाहिए। न्याय करना प्रभु का काम है, हमारा नहीं। हमें अहंकार से दूर रहते हुए धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप किसी को पाप करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले बाइबल की उस आयत को ध्यान में रखें जिसमें कहा गया है, न्याय न करो ताकि तुम पर भी न्याय न किया जाए। जिस न्याय को तुम दूसरों पर लागू करते हो उसी से तुम्हारा भी न्याय होगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह क्यों होता है कि तुम अपने भाई की आंख का तिनका देखते हो लेकिन अपनी आंख के लट्ठे को अनदेखा कर देते हो? तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं, जबकि तुम्हारी अपनी आंख में लट्ठा है? हे पाखंडी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका साफ साफ देख पाओगे और निकाल पाओगे। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं अहंकार के विषय पर यह बातें क्यों कह रहा हूं। अक्सर हम लोगों का न्याय करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसका अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कभी कभी धैर्य रखना चाहिए और चुपचाप काम करना चाहिए ताकि हमारे कार्यों या शब्दों से किसी का जीवन बर्बाद न हो जाए। आज के समय में मन में छोटे छोटे अहंकार होते हैं जिन्हें विश्वासु लोग अक्सर नहीं देख पाते, और इन्हीं अहंकारों से निकलने वाले शब्द और कर्म कई लोगों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए जब भी हम बात करें या किसी का न्याय करें तो बुद्धिमानी से काम लें। न्याय करना प्रभु यीशु का काम है, हमारा नहीं। हम सब यीशु मसीह के अनुयायी हैं और मसीह में एक हैं। फिर भी कुछ लोगों में जातिगत भेदभाव की भावना बनी हुई है। जब कोई सोचता है कि वह नीची जाति का है और मैं ऊंची जाति का हूं, तो यह व्यक्ति अपने अंदर से सड़ा हुआ फल है। यह भी अहंकार का एक प्रकार है जो संसार का है, लेकिन मसीह का नहीं। किसी को यह दिखाने की कोशिश करना कि मैं तुमसे बड़ा और श्रेष्ठ हूं, यह भी अहंकार का पाप है। हम सभी ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया है और हम एक हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि उनके बच्चों की शादी के लिए कोई योग्य वर या वधू ढूंढने में मदद करे। जब हम प्रार्थना के माध्यम से किसी को ढूंढते हैं तो लोग कहते हैं, यह हमारी जाति का नहीं है, या इसकी नौकरी अच्छी नहीं है, या इसका रंग काला है। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, इन सांसारिक बातों में न उलझें। हम सभी मसीह में एक शरीर है। क्या आप अपने शरीर के किसी अंग को कह सकते हैं कि हम एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि तुम मुझसे अलग हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक ही शरीर का हिस्सा हैं। यह भी अहंकार का एक प्रकार है। यह विषय वास्तव में गहराई से समझाने के लिए बड़ा है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने आचरण की जांच करनी चाहिए कि क्या हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चल रहे हैं। गीत गाना, हर दिन प्रार्थना करना और उपवास करना, ये सब अच्छे कार्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने छोटे छोटे अहंकार को पहचानें और उन्हें त्यागें। हमें कभी नहीं पता कि यह अहंकार हमें किस जाल में फंसा सकता है। यहां कुछ बाइबल की आयतें हैं जो विनम्रता और दूसरों को स्वयं से बेहतर समझने के बारे में शिक्षा देती हैं। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 3 और 4। स्वार्थ या घमंड से कुछ न करो, परंतु नम्रता से एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही हित की चिंता न करे, बल्कि दूसरों के हित की भी। मत्ती अध्याय 23 पद 12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। याकूब अध्याय 4 पद 6। पर वह अधिक अनुग्रह देता है, इसलिए यह कहा गया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों को अनुग्रह देता है। पहला पतरस अध्याय 5 पद 5। इसी प्रकार हे जवानों, तुम बुजुर्गों के अधीन रहो, और तुम सबके सब एक दूसरे के प्रति दीनता का वस्त्र पहनो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों को अनुग्रह देता है। लूका अध्याय 14 पद 11। क्योंकि हर एक जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3
पद 17। तू कहता है मैं धनी हूं, मैंने बहुत धन कमाया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम अभागे, दयनीय, गरीब, अंधे और नग्न हो। रोमियो अध्याय 12 पद 3। क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझको दिया गया है, मैं हर एक से कहता हूं कि जैसा सोचना चाहिए उससे बढ़कर अपने आप को न समझे, परंतु परमेश्वर ने जिस प्रकार विश्वास का माप बांटा है उसके अनुसार संयम के साथ सोचे। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपके सामने झुकते हैं, आपसे विनम्रता और प्रेम की भावना देने की प्रार्थना करते हैं। हमें अहंकार से दूर रखें और अपने मार्ग पर चलने का सामर्थ्य दें। हमें सिखाएं कि हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें और उनके हित का भी ध्यान रखें। हमारी सोच, शब्द और कर्म आपके प्रेम का प्रतिबिंब बने। हम यह प्रार्थना आपके नाम से करते हैं प्रभु यीशु, आमीन। आप पर और हम पर प्रभु यीशु की कृपा बनी रहे जब तक वह बादलों पर वापस नहीं आते।